तो देखिए क्या होता है 6.3 स्केल का भूकंप, कितना खतरनाक होता है ये हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है, कई हजार किलोमीटर तक महसूस किया जाता है, जैसा कि यहां पर भी हुआ है। बिल्डिंग की नींव दरक सकती है। 6.3 की तीव्रता होना यानी बिल्डिंग की नींव भी दरक सकती है, बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। कई हजार किलोमीटर तक इसे महसूस किया जा सकता है, जैसा कि तजाकिस्तान में इसका केंद्र था, भूकंप का केंद्र था, और यहां उत्तर भारत तक सभी इलाकों में भूकंप के जबरदस्त झटके लोगों ने महसूस किए। झटके इतने ज्यादा थे कि लोग अपने घर से बाहर निकलने को मजबूर हो गए, और कई इलाकों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि अभी भी 1 घंटा बीतने के बावजूद लोगों में खौफ इतना है कि वो अपने घर के बाहर हैं। देखिए 3 तस्वीरें, भूकंप के झटके जिस वक्त महसूस किए गए, उत्तर भारत के सभी इलाकों में दहशत का माहौल, घर से लोग बाहर निकल आए, क्योंकि रात 10:30 बजे का ये वक्त था जब लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे। रात के वक्त में लोग अपने घर के अंदर मौजूद थे और तब ये झटके महसूस किए गए। लोगों के चेहरे पर खौफ, डर साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त तक लोग बाहर है अपने घरों से, और वो साझा भी कर रहे थे कि कितने तेज झटके उन्होंने महसूस किए कि वो अपने घर से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। हमारे सहयोगी विशाल अंगरीश हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, क्या कोई अपडेट मिल पाई है आपको? क्योंकि देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन जो भूकंप की तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या आशंका जताई जा रही है कि कोई नुकसान हुआ होगा? देखिए पूजा, जो इस समय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में किसी भी तरह से कोई नुकसान की अभी तक कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है। अमृतसर में भी देखा जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 2 एपिक सेंटर, चाहे वो तजाकिस्तान हो चाहे अमृतसर हो, क्योंकि अमृतसर के साथ ही लगता लाहौर भी है, और लाहौर की अभी तक खबरें नहीं आ पा रही हैं कि लाहौर में किस तरह के हालात हैं। लेकिन वहीं पर जब 10:31 पर भूकंप आया, तब श्री दरबार साहिब जो अमृतसर में एक सिखों की पवित्र स्थान है, वहां पर भी जो लोग माथा टेकने आए हुए थे, तो उनमें भी हलचल काफी बढ़ गई थी कि एकाएक किस तरह के झटके महसूस हो रहे हैं। और वहीं पर क्योंकि लाहौर और अमृतसर का डिस्टेंस कुछ किलोमीटर ही है, और कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर जो एपिक सेंटर है वो कहाँ पर है, अमृतसर के आसपास के एरिया में किस तरफ पाकिस्तान की ओर है या पंजाब की ओर है, ये अभी तक जो ठीक है विशाल, लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त महेश पहलावत, भूगर्भ वैज्ञानिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपसे समझना चाहूंगी कि 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप अपने आप में कितना खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन अपने आप में 6.3 की तीव्रता ये लोगों को डराने के लिए काफी है, क्योंकि कई इलाकों से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोग अभी तक अपने घरों से बाहर हैं, इतने जबरदस्ती झटके थे। जी हाँ, ये जब भी 5 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आता है तो काफी खतरनाक होता है, और ये 6.3 रिक्टर स्केल पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में आता है, और इससे बड़ी बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद रहती है। एपिसेंटर के कुछ किलोमीटर के दायरे में काफी भारी नुकसान होने की संभावना रहती है, और जैसे जैसे एपिसेंटर से आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका नुकसान कम होता जाएगा। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप का तीव्रता थी वो लगभग 4 के आसपास थी, 4.2 थी, तो इतना खतरा नहीं था। लेकिन जो अमृतसर और जो लाहौर और जो पाकिस्तान के नॉर्थ में है इलाके, उन इलाकों को काफी ज्यादा खतरा था। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में नहीं पता लगा होगा, तो हो सकता है कि कुछ नुकसान उस इलाके में हुआ हो, लेकिन कितना हैबिटेट थे उस जगह पर, यानी कि इनहैबिटेड एरिया था या डेंसली पॉपुलेटेड था, वो देखना पड़ेगा। तो जितना आप कह सकते हैं कि जितना एपिसेंटर से आप दूर जाएंगे उतना ज्यादा नुकसान कम होता जाएगा। जी यानी महेश जी, जो इलाका एपिसेंटर के पास था वहां पर जाहिर तौर पर नुकसान की आशंका ज्यादा है, क्योंकि 6.3 इसमें तबाही ज्यादा होती है इस तरह के भूकंप में। जी हाँ, इस तरह के भूकंप में जो कच्ची इमारतें हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, गिर सकती हैं, पक्की इमारतों में क्रैक आ सकते हैं, और आफ्टर शॉक जब होता है, यानी कि जब एक बार अगर क्रैक आ गया और आफ्टर शॉक अगर
4 या 4.5 रिक्टर का आ गया तो भी नुकसान बढ़ सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो पहला शॉक होता है उसके बाद आफ्टर शॉक की तीव्रता काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से देखें तो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इसका जोड़ है इस इलाके में, हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस इलाके में काफी ज्यादा खतरा रहता है, और जब ये प्लेटें आपस में सेटल होती हैं तो उस समय आफ्टर शॉक आते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है तो खतरा कम हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट खतरा टल गया है। अगर आफ्टर शॉक आएगा भी तो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होगा। महेश जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 2 झटके लोगों ने महसूस किए और शुरुआत में ऐसी खबर आई थी कि अमृतसर में इसका केंद्र हो सकता है, हालांकि इसका खंडन कर दिया गया है, ताजिकिस्तान में ही इसका केंद्र था। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि एक ही बार में 2 जगहों पर भूकंप के झटके भूकंप का एपिसेंटर हो? इससे देखिए इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जितनी भी यूएसजीएस की रिपोर्ट है और जितने भी वो सिस्मिक स्टेशन हैं सभी ने ये तजाकिस्तान में ही बताया है, क्योंकि उसी जगह पर ये अमृतसर में कोई भी प्लेट नहीं है, ऐसा कोई जोड़ नहीं है। ये उत्तराखंड में है और आप कह सकते हैं नेपाल वगैरह में है और हिंदू कुश की पहाड़ियों में है। तो यानी कि आप जो हिमालय जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये जो एरिया है ये सिस्मिक जोन में आता है। तो अमृतसर में इसका केंद्र नहीं हो सकता, ये तजाकिस्तान में ही है। शुक्रिया महेश जी आपका इस बातचीत के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी आसिफ सुहावका जो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप, इससे पहले अगर हम क्योंकि कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं, लेकिन ये तीव्रता नहीं थी भूकंप की पिछले कुछ वक्त की। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात रहे, अगर किन्हीं लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो कि कितना वो डर गए थे और कैसे वो घरों से बाहर निकल कर आ गए, और इस वक्त जब 1 घंटे से काफी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इस वक्त किस तरह के हालात है वहां पर? देखिए, जम्मू कश्मीर क्योंकि सेस्मिक जोन 5 पर आता है और यहाँ पर अक्सर जो है भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। 2005 में जम्मू कश्मीर में काफी भयानक भूकंप देखा गया था, जिसका केंद्र पाक कब्जे वाले कश्मीर में था, और तब यहाँ उत्तरी कश्मीर और श्रीनगर सभी इलाकों में काफी तबाही हुई थी। इस वजह से लोग यहाँ भूकंप को लेकर लोगों की यादें काफी यहाँ पर खटी है, काफी जो है भूकंप ने तबाही की है कश्मीर घाटी में। इस वजह से जैसे ही यहाँ आज 10 बजकर करीब 33:30 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, तब लोग अचानक कुछ लोग घरों में सो रहे थे, क्योंकि ठंड भी काफी ज्यादा है कश्मीर घाटी में और समय भी रात का समय था, और कुछ लोग सो रहे थे। लेकिन भूकंप के झटके इतने ज्यादा थे कि लोग बेड से वहां पर उन्हें लगा कि मकान हिल रहे हैं, या बैठे हुए थे वहां पर लगा मकान हिल रहे हैं। मैं खुद अपने घर में बैठा हुआ था और अचानक से लगा कि जैसे दीवार पीछे से खिसक रही है, तो हम भी जो है तुरंत बाहर आए अपने घर से, और बाहर हमने देखा कि कई लोग सड़कों पर यहाँ पर मौजूद थे। जब लोग ठीक है आसिफ, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन फिलहाल लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवत्सन, जैसा कि हमने भूगर्भ वैज्ञानिक से बात भी की और उनका यह कहना था कि जैसे जैसे हम एपी सेंटर से दूर आते हैं तो खतरा कम होता जाता है। इस लिहाज से हम देखें तो भारत में नुकसान की संभावना कम है, लेकिन जो वक्त था 10:30 का, लोग अपने घरों में उस वक्त मौजूद थे, और जब ये झटके महसूस किए गए तो इसने लोगों को डरा दिया, और इतना डरा दिया कि लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। क्या जयपुर में भी कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए मैंने हैदराबाद के NGRI यानी नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से बातचीत की, और ये भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं जो कि इस तरह के भूकंप की तीव्रता को ध्यान से मापते भी हैं। तो उनका यही कहना था कि जैसे जैसे आप एपी सेंटर से दूर जाते रहते हैं तो उसका खतरा टलता रहता है। तो इस लिहाज से यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता केवल 4.2 से 4.3 के बीच में ही नापी गई है। यानी कि ये अभी जिस तरह के खतरे की हम लोग आकलन कर रहे हैं कि यानी कि 6 से ज्यादा में बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, उस तरह का खतरा राजस्थान में नजर नहीं आया। लेकिन एक के बाद एक
दो भूकंप के यदि 4 मिनट में आने की बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर लोगों का डरना लाजमी है, वह भी उस वक्त जब लोग शांति से अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों में दहशत है, वे अपने घरों से बाहर आ गए और कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आफ्टर शॉक की, जिसकी बात हमारे अभी एक्सपर्ट भी कर रहे थे, तो आफ्टर शॉक कहीं फिर से ना आ जाए, इस तरह का झटका महसूस नहीं हो जाए, और क्या यह झटका इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह की बातें कई लोग आपस में करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो एनसीआर से लगे एरिया है, चाहे वह हरियाणा बॉर्डर से लगा हो, चाहे अलवर जो एरिया है, उसके आसपास भूकंप की तीव्रता 4.2 नापी गई है। जबकि जयपुर से लगा हुआ कोटपुतली एरिया है, चौबू एरिया है, इस तरह के जितने भी एरिया, शाहजहांपुर का एरिया है, वहां पर भूकंप की तीव्रता इससे काफी कम है। यानी कि झटके तो महसूस हुए, लेकिन नुकसान की खबर अभी तक कहीं से सामने नहीं आई है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया जब 5 की तीव्रता वाला कोई भूकंप की बात सुनते हैं तो सबसे पहले लोग अपने घरों की दीवारों को देखते हैं कि कहीं ये दीवारें या कांच कहीं चटक तो नहीं गए, उनमें दरारें तो नहीं आ गई। तो इस तरह की घटनाएं फिलहाल तो राजस्थान के किसी इलाके से अब तक सामने ठीक है श्रीवास्तव, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए, रात 10:31 पर जिस वक्त भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिस वक्त ये धरती हिली, उस वक्त नोएडा में लोगों में किस तरह डर का माहौल था, किस तरह लोग खौफ में थे, इस पर एक रिपोर्ट भेजी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार ने। आपको दिखाते हैं। बताइए कि अभी आपके अंदर कैसा दहशत का माहौल था? दहशत था जब आ रही थी, लेकिन अब तो आफ्टर इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सर। आप 7th फ्लोर पे आप रहते हैं। हाँ जी। और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी जब हम लोग नीचे उतर रहे थे। अब क्या कर सकते हैं। और अब चलते हैं न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं। संजीव इस वक्त कुछ अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? और जैसा कि हमने बातचीत भी की भूगर्भ वैज्ञानिक से, उन्होंने बताया कि शायद इस लिहाज से भी भारत के इलाकों में नुकसान की आशंका कम है, क्योंकि एपिसेंटर से दूर यह इलाका था। बिल्कुल, देखिए जो कंफ्यूजन चल रहा था वो तो क्लियर हो ही गया कि भारत में एपिसेंटर नहीं है, अमृतसर में एपिसेंटर नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजी जो है मानद संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शुरुआती जो हड़बड़ी होती है उसके तहत वो जानकारी आ गई थी कि अमृतसर में एपिसेंटर है। अब जो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की रिपोर्ट है, सबसे लेटेस्ट है, हम आपको वो दिखा देते हैं। और इसमें उन्होंने जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर बताया है वो यहां अगर आप देखें तो ताजिकिस्तान लिखा है सबसे ऊपर। ताजिकिस्तान पर 6.3 तीव्रता वाली ये जो अर्थक्वेक है वो आई है। और हम अगर इसे क्लिक करें तो आप यहां आए और देखिए कि ये जो गूगल अर्थ मैप है इसमें दिखाई पड़ता है वो हिस्सा जहां पर ये भूकंप का एपिसेंटर है। ये ताजिकिस्तान का इलाका, हकीकत में यहीं पर भूकंप का एपिसेंटर है। जमीन से 200 किलोमीटर नीचे खुरूक का वो इलाका है और ये ताजिकिस्तान और सिंकियांग का बॉर्डर क्षेत्र है। और यहां से अगर आप नीचे आए पूजा, देखिए ये जो पूरा इलाका है और यहाँ भारत की सीमा शुरू होती है, यानी कि पूरा पाकिस्तान, यह खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर, ये पूरा इलाका, और उसके बाद फिर भारत में आ जाएं। और यहाँ आप देखें ये पूरा उत्तर भारत का इलाका, इस वक्त हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ ये पूरा इलाका जो है ये इससे प्रभावित हुआ है। एपिसेंटर ताजिकिस्तान, तीव्रता 6.3, ये फाइनल हो गया है। इस भूकंप, इस तीव्रता के भूकंप से बहुत नुकसान होता है, ये अपने आप में तय है। हालांकि हमारे पास इस वक्त कोई रिपोर्ट नुकसान की नहीं है, लोगों के हताहत होने की नहीं है, लेकिन ये मानकर चला जा सकता है कि एक जबरदस्त भूकंप इस पूरे इलाके में आया है जिसने इस पूरे इलाके को हिला दिया। जी बिल्कुल संजीव, यानी 6.3 तीव्रता का ये भूकंप अपने आप में जबरदस्त होता है और इससे हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती हैं खासतौर पर उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी नींव दरक भी सकती है। तो ये काफी खतरनाक आप कह सकते हैं 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर पर? देखिए पूजा, जिस तरह से 6.3 की तीव्रता के साथ ही भूकंप के जो झटके थे वो 10:31 के ऊपर लगने शुरू हुए, तो उसके बाद अचानक की जो हलचल थी काफी जगह पे देखी भी गई और दिखाई भी दे रही है। क्योंकि जिस तरह से लोग अंदर बैठे हुए अपने अपने टीवी देख रहे थे, जहाँ कोई सोने की तैयारी कर रहा था, जहाँ कोई सोया हुआ था, तो एकदम से उठ खड़े हुए कि किस तरह के जो झटके उनको
कुछ सेकंड तक लगातार ही महसूस भी होते रहे। और जिस तरह से अमृतसर की बात आई कि अमृतसर में एपिक सेंटर बन चुका है, और उसके बाद जिस तरह संजीव जी ने भी बताया कि अमृतसर की बात क्लियर हो चुकी है, तो वहां पर भी काफी हलचल देखी जाने लगी और लोग इधर उधर अपने रिश्तेदारों को फोन भी करने में लगे हुए थे कि पता किया जाए कि सारे कुशल मंगल हैं, किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुंची है। और ये भी कयास लगाए जाने लगे थे कि जो एपिक सेंटर अमृतसर कहा जा रहा है, तो अमृतसर की जो लाहौर है, लाहौर से दूरी 30 से 32 किलोमीटर की है। कहीं जो सारे का सारा जो नुकसान लाहौर साइड के तो नहीं हुआ, क्योंकि यदि अमृतसर में 10:31 में श्री दरबार साहब में जहां पर लोग माथा टेकने आए हुए थे, तो वहां पर भी काफी हिलचुल दिखाई भी दे रही थी कि किस तरह के जो झटके लोग जब वहां परिक्रमा कर रहे थे तो उनको एकदम से झटके लगने शुरू हो गए थे। तो वहां पर भी कौतूहल था लोगों के मनों में कि ये झटके किस तरह के हैं। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति भी क्लियर होने लगी है कि चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, अभी तक किसी भी तरह से कोई भी नुकसान की कहीं से भी कोई खबर नहीं है। बिल्कुल विशाल, और एक बार फिर रुक कर लेते हैं केजे श्रीवत्सन का, जो जयपुर से हमारे साथ बने हुए। श्रीवत्सन, इस तरह के भूकंप में जो सबसे ज्यादा जिस बात की आशंका थी, डर था कि नुकसान हुआ होगा बड़ा, लेकिन अभी तक इस बात की राहत है कि इस तरह की कोई खबर भारत से तो फिलहाल सामने नहीं आई। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं राजस्थान के लिहाज से इसकी बात करूं तो भूकंप की तीव्रता केवल 4.2 से 4.3 के बीच में रही है। और यह केवल लोगों को, यदि कोई लोग सो रहे हैं या उन्हें भूकंप के एक तरह से झटके महसूस होते हैं, इससे कोई न तो दीवारें को दरार पड़ती है, न ही कांच चटकता है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपके घर पे बर्तन है तो हो सकता है कि ऊंचाई पे रखे बर्तन नीचे पड़ जाए। और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, अलवर सहित कई हिस्सों में, कोटपुतली की बात हो, अलवर हो, तो वहां पर इस तरह के बर्तन नीचे गिरने का लोगों ने इस तरह की घटना महसूस की है। लेकिन कहीं भी कोई कांच चटक गया हो या दीवार चटक गया हो, इस तरह की घटना सामने नहीं आई। यानी कि बात वही सामने आ रही है कि तजाकिस्तान भले ही भूकंप का केंद्र ना हो, लेकिन जैसे जैसे वहां से दूर भूकंप का प्लेट जो खिसकता रहा था, अर्थक्वेक का, तो उसके बाद इसकी तीव्रता लगातार जैसे जैसे दूर जाते जा रहे थे, उसके हिसाब से इसकी तीव्रता भी कम होती जा रही थी। और यही कारण था कि भले ही इस भूकंप की तीव्रता तजाकिस्तान में कुछ भी रही हो, लेकिन राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इसकी तीव्रता घटकर केवल 4.2 से 4.3 के बीच में रह गई है। और इसका अभी तक तो फिलहाल हम तक जो खबर पहुंची है या मैंने जिन लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोग दहशत में अब तक हैं, क्योंकि एक के बाद एक दो झटके निश्चित तौर पर किसी को भी परेशान करने वाले हो सकते हैं कि आखिरकार इस तरह के दो झटकों का कारण क्या है। और जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर पहले जो खबर सामने आई थी कि हो सकता है कि भारत के ही उनके आसपास के किसी राज्य में ये इस भूकंप का केंद्र रहा हो, तो इस तरह की जो खबरें आई थी उससे लोग डरे हुए हैं। तो फिलहाल वे अपने घरों के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंगों के बाहर खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि कुछ देर और वक्त इंतजार कर लेते हैं, यदि आधे घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वे सोने चले जाएंगे। लेकिन चूंकि रात का वक्त था तो पूरा परिवार साथ था, तो ऐसे में यदि परिवार का एक सदस्य सो भी गया, बाकी लोग जगे हुए थे। और यही कारण था कि सभी लोग अलर्ट मोड पर थे, अलर्ट कर दिया गया। और जैसे ही भूकंप के झटके एक के बाद एक दो बार महसूस किए गए, वे अपने घरों से बाहर आ गए। बिल्कुल श्रीवत्सन, तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं 6.3 की तीव्रता वाला ये जो भूकंप था ताजिकिस्तान में जिसका केंद्र था, इसके झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। 3 तस्वीरें भूकंप के हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के झटके रात 10:31 पर महसूस किए गए। पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आया, धरती हिल गई, लोग डर गए, सहम गए, अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। अब बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अमृतसर में भूकंप का केंद्र नहीं था। देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इसका जो केंद्र था वो ताजिकिस्तान में था। और ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कई इलाकों में, कई राज्यों में भूकंप के जबरदस्त झटके लोगों ने महसूस किए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।